प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए आईएमपी क्वेश्चन, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों चाहे क्लास 12th के बच्चे हों। ये जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं लेखक परिचय। जी हाँ, जो हर साल एग्जाम में 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको बहुत सरल तरीके से कराने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय, और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए, ध्यान रखना, क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखना, क्लास 10th और 12th वाले बच्चे इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर आप और भी इस तरीके के लेखक परिचय चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दियो, उसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जैनेंद्र कुमार के लेखक परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखो बच्चों, जीवन परिचय क्या है? तो जीवन परिचय में हम क्या करते हैं, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो जैनेंद्र कुमार के बारे में बात करते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोडियागंज नामक गांव में। तो याद रखोगे, 3 बातें याद रखनी है। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। ठीक है। पिताजी का नाम प्यारेलाल था। पिताजी का नाम क्या था? प्यारेलाल था। और माता जी का नाम रमा देवी था। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया आप लोगों को? तो जन्म हुआ था 1905 में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। पिताजी का नाम प्यारेलाल था और माताजी का नाम रमा देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी हस्तिनापुर से, और ये एक जैन गुरुकुल में पढ़े। तो जैनेंद्र तो जैन स्कूल से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की, और 1988 में इनका निधन हो गया। तो ये तो था इनका छोटा सा जीवन परिचय, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। याद करने वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। याद क्या करना है? 1905 सन याद रखनी है। ठीक है। और आपको पिताजी का नाम याद रखना है। पिताजी का नाम क्या है? प्यारेलाल। और माता जी का नाम क्या है? रमा देवी। पढ़ाई की शुरुआत कहां से करी थी? हस्तिनापुर से करी थी। उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करी थी। और उनका निधन कब हुआ था? 1988 में हो गया था। ये तो है एक छोटा सा जीवन परिचय। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो होती है इसमें रचनाएं। देखो रचनाएं क्या क्या है ये आपको याद रखनी है। रचना 100% आती है। जीवन परिचय एक बार को आए या फिर ना आए, लेकिन रचनाएं जरूर आएंगी। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, उनकी रचनाएं क्या है? जैसे परख, सुनीता, फांसी, ठीक है, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। तो ये सब उनकी क्या है? रचनाएं थी। ये सब उनके लेखन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने पहले बता दी है, कवि परिचय, लेखक परिचय, हिंदी के सभी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस बात की बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, यहां से आपको 100% अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इनकी भाषा शैली की। अब इनकी भाषा शैली क्या है? देखो, जैनन जी की भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहला रूप मिलता है उनका किसमें? उपन्यास और कहानियों में। पहला रूप किसमें मिलता है? उपन्यास कहानियों में। उनके उपन्यास कैसे हैं? सरल और सहज हैं, यानी कि किसी को भी आराम से समझ में आ सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो क्या है, जैनन जी की भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलता है, जो कि सरल और सहज है। और दूसरा रूप मिलता है, ठीक है, उपन्यासों में, जिसमें विचार और भाषा में गंभीरता आ गई है। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आपकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती रहती है, यानी उपन्यासों में उनकी भाषा कुछ और होती है, और निबंधों में उनकी भाषा कुछ और होती है, और कहानियों में उनकी भाषा कुछ और होती है। यानी कि गजब के साहित्यकार हैं जैनेंद्र कुमार जी। ठीक है। आपके लेखन में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि इन्होंने अधिकतर जो नॉर्मल भाषाएं, जो कि प्रचलित शब्द होते हैं, उन सब का इन्होंने यूज किया है। तो याद रखोगे, सबसे पहली बात क्या है, जैनन जी की भाषा के 2 रूप देखने के लिए मिलते हैं। पहला रूप उपन्यास और कहानियों में देखने के लिए मिलता है, जो कि सरल और सहज है। दूसरा उपन्यास में मिलता है, ठीक है, जिसमें विचार और भाषा की गंभीरता आ गई है। आपकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती रहती है। लेखन में अरबी, फारसी
उर्दू और संस्कृत और अंग्रेजी के भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे साहित्य में स्थान की। तो साहित्य में स्थान क्या है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी श्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में हमेशा स्मरण किया जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी क्या थे? एक उपन्यासकार भी थे, एक निबंधकार भी थे और एक कहानीकार भी थे। ये हमने उनकी भाषा शैली में समझा था। ठीक है ना? जैनेन्द्र कुमार जी को श्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में हमेशा हिंदी साहित्य में स्मरण किया जाएगा। बेबाक लेखन, कला और भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले लेखक के रूप में आपको हमेशा याद किया जाएगा। तो ये तो था एक सिंपल सा जीवन परिचय, जिससे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी हिंदी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।